दोस्तों, अजमेर में पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उसी जगह पर नमाज अता करते करते अल्लाह को प्यारे हुए। उनके चाहने वालों ने उसी स्थान पर उन्हें दफनाकर उनकी कब्र बना दी। एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जा चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीज है, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमामी चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह दरगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठे हुए ऊंट ना उठ सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अपना मन और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं। क्या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है? साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमनो शांति पसंद है,
जो कि भाईचारा चाहते हैं। वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है, जो नफरत पसंद है, जो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। ऐसे में बूढ़े मौलवी साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 53 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा बीमार थे, हर बीमारी उनको लग चुकी थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वह बेहद परेशान थे। ना जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता ही नहीं आता था, और जो रिश्ते आते वह इस कबूल ना काबिले बर्दाश्त होते कि उनके साथ वह अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता था। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियों ने उनको ठुकरा दिया, और उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी ही बेहया और मगरूर थीं। वह अपने बाप के साथ इतनी बदतमीजी करती कि वह रोने पर मजबूर हो जाते। आज भी मौलवी साहब मस्जिद से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके एक दोस्त ने उनको अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका बेटा तो नहीं था। अब तक वह अपनी बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्च कर देती। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वह मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वह बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुकाला थे, अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वह जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं। ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती थी या फिर टीवी के आगे बैठी रहती थी। मौलवी साहब ने सोचा कि वह अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वह बड़ी बेटी के फर्ज से तो सरबधोत हो जाएं। उन्हीं सोचों के दरमियान वह अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मौलवी साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते। आते ही मौलवी साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मग्न थीं, उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी सुनाई नहीं दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी थीं। मौलवी साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। मौलवी साहब पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक न पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से सराबू हो चुका था। चंद पैसे बचाने की खातिर वह बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए थे। कुछ देर बाद वह पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल में मसरूफ थी। मौलवी साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वह हर वक्त फोन में मसरूफ रहती थी। मौलवी साहब इस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटियों को किसी बात का होश था, न ही बीवी को। मौलवी साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आते हुए आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि यह आवाज है उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मौलवी साहब एक नेक आदमी थे। जिस बस्ती में वह रहते थे वहां के मौलाना साहब अगर उसे मस्जिद में मौजूद न होते तो वह 5 वक्त की नमाज उस मस्जिद में पढ़ाया करते थे। उनकी गैर मौजूदगी में वही जमात को नमाज अदा करवाते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीज उनको पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो मौलवी साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे, आवाज कम कर दो। लेकिन उनकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थीं और उन्होंने अपने बाप की बात को जरा भी गौर से न सुना और टीवी की आवाज कम ना की। मौलवी साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज बंद की
तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है? इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। मौलवी साहब ने नरमी से कहा कि बेटी अजान का एहतराम करो, अदने हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नजरअंदाज किया। इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का एहतराम तो करें। मौलवी साहब की बीवी ने फोन से नजर हटकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद में जाएं। मौलवी साहब ने बड़ी अफसोस की नजर अपनी बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की, उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले। लेकिन बहन ने साफ इनकार कर दिया। बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उसे घर संभालना आता है, ना वह दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बन सकती हूँ? भाईजान, मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी और नेक थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए मौलवी साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वह सोने के लिए लेटे। तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे घर से जोशो खरोश से गूंज रही थीं और फिर उस रात 1 बजे तक वह कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोई रहती थीं और यही बात थी कि शायद जिनकी वजह से उनसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह मौलवी साहब की आंख खुली तो वो शदीद बुखार में मुब्तला थे। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा शुरू होगा। वह अपनी बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी मां के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मौलवी साहब की अम्मा ने समझाया, इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। कभी कभी तो मौलवी साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने अपनी मां की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी ही क्यों की थी। दरअसल उनकी और सना की मोहब्बत की शादी थी। सना उनकी मोहल्लेदार थी, वह बचपन से ही उन्हें देखते आ रहे थे। लेकिन जब वह जवान हुई तो मौलवी साहब के दिल में उतर गई। मौलवी साहब ने फैसला किया कि वह शादी करेंगे तो सना से करेंगे, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह सना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना कर दिया। मौलवी साहब को बेइंतहा सना से इश्क था, तो उन्होंने कहा, मां जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। मां अलते बेटे की ख्वाहिश के आगे खामोश हो गई। मौलवी साहब की शादी हो गई। चंद ही महीना में मौलवी साहब को सना की असलियत का पता चल चुका था। मौलवी साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन सना एक वक्त की नमाज पढ़ने गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू शुरू में तो उस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन सन्ना के माँ बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। मौलवी साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ बाप के लड़ाई झगड़े बच्चों को बहुत मुतासिर करते हैं और फिर मौलवी साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए। लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पतियों को भी संभालती थी। सन्ना को तो अपने सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और यह बेटियां भी न जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो कभी भी मां ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी मां अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। इन्हीं दोनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। मौलवी साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी मां संभाल रही थी तो सब ठीक था। मां का इंतकाल हुआ तो सन्ना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वह किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर चली जाती, कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे लंबे चक्कर निकाल कर आ जाती थी। पीछे से मौलवी साहब दफ्तर के साथ साथ घर भी संभालते थे।
कुछ अरसे तक उनकी बेटी भी स्कूल गई। उसके बाद वह भी घर बैठ गई। उन्हें भी मां की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, मेहंदी लगाई। वह खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी। जबकि मौलवी साहब चाहते थे कि उसकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर मां की तरबियत का बहुत असर था। वह मौलवी साहब से बदतमीजी पर उतर आती। अब तो उनके रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई सन्ना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ा रही है। जिस तरह सना ने अपने घर को नजरअंदाज किया, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेगी। और यही वजह थी मौलवी साहब हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे। कभी कभी तो वह सोचते, काश अपनी मां की बात मानकर वह सना जैसी औरत से कभी भी शादी ही ना करते। आज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्र में डूबे कई दिन निकल गए। फिर एक दोपहर वह दफ्तर से काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मौलवी साहब को देखकर वह लड़का फौरन वहां से खिसक गया। जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई और वह घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और पूछा, वह लड़का कौन था, वह किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी कि क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तशवी न किया करें। मौलवी साहब ने गुस्से से कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थीं। क्या इस पर भी सवाल जवाब ना करूं? मौलवी साहब की बीवी अजीब नजरों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटी आपको क्यों बुरी लग रही है? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है। मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर मौलवी साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने तुमसे कभी दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की थी। तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय कर लिया था और तुम्हें इज्जत से रुखसत करके अपने घर ले आया था। मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले बात तो ये मैं जानना चाहता हूं, वह लड़का कौन था जो दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था? मौलवी साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा, मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम के लिए आया था। आपने तो बिना वजह ही हंगामा शुरू कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। मौलवी साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो। मैं पहले ही इन रिश्तों की वजह से उनके लिए बहुत परेशान हूं। यह ऐसी हरकतें करेगी तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे? बीवी की एक नजर मौलवी साहब पर गई तो कहने लगी, आप उनके रिश्ते की फिक्र ना करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगे तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, दरअसल मैं पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूं, अभी जाकर आप आराम कर लें। बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चियों के पीछे ना पड़ जाया करें। यह कहकर वह घर से निकल गई तो मौलवी साहब सोचने लगे, काश मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। यानी अब इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा था उनको। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों ना मानी? वह जान गए थे कि उनकी माँ एक दरवेश औरत थी, वह उनको समझती थी। लेकिन मौलवी साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का बोझ सवार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। और आज जब वह पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोर जोर से गाने चलाकर बैठी थीं। मौलवी साहब ने उन्हें कुछ नहीं कहा था, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम ना हुई तो वह कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाना लगाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा रक्स कर रही थी। कभी वह कमर को मटका रही थी तो कभी सीने को, दुपट्टे से बेनियाज और तंग लिबास। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर उनसे रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है, तो तुम तीनों को शर्म नहीं आती? यह सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली कि अब्बा आप ऐसा करें कि मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें और घर ना आया करें, आपको तो हर वक्त सिर्फ लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर मौलवी साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक व ताला नाराज होता है। लेकिन मौलवी साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी। कहने लगी,
अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई। उनके सामने ही रक्स करने लगी। उसने यह बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखा था, क्योंकि उनकी माँ भी तो जवानी में यह सब कुछ करती थी। वह भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान कर डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी भी यही कर रही थी। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। बस वह एक पिलर के साथ टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह उनकी बच्चियों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का बच्चा रोता हुआ दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। यह सुनकर मौलवी साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? वह जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं। वह सब बहुत हैरान परेशान नजर आ रही थीं। मौलवी साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियों परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मौलवी साहब ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इस नजर आना बंद हो गया है। यह सुनकर मौलवी साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया तो कहने लगे कि इसकी विनय के साथ साथ इसको कोई और मसला भी है, इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जाए। मौलवी साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले तो बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए। जब चेकअप हुआ तो पता चला हमेशा के लिए इसकी आंखें चली गई हैं। और जब यह बात उनकी बेटी ने सुनी तो उसको दिल का अटैक हुआ और वह वहीं मर गई। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चर्चा फिर उसे टीवी को उसे लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र में दफन कर दिया। उसकी कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया। तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप और बिच्छू इकट्ठे हो गए, उसको डांग करने लगे। यह मंजर देखकर मौलवी साहब और उसकी बेटियां डर गई थीं। कहने लगीं, नाना तो हमने कभी जान का एहतराम किया, ना ही अपने आप की कभी बात मानी, इसलिए यह सब कुछ जो हुआ है हमारे किए का हुआ है। फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी, उसको दफन करके घर वापस आ गए। लेकिन मौलवी साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पा रही थीं। वह खौफ के मारे रो जा रही थी, रो रो कर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कर रही थी और खौफ खुदा से रो रही थी। और मौलवी साहब की बेटियां अब अपने आप से कहने लगीं कि अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे की सजा मिल रही है। लेकिन मौलवी साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पाए। लेकिन मौलवी साहब अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर वक्त उसकी मेफिरत के लिए दुआ करते रहते थे। मौलवी साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूं और जो शख्स यह वाक्य सुन रहा है उससे भी यही इंतजार करता हूं कि वह भी मेरी बेटी के लिए दुआएं मगसीरत करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला उससे यह अजब डाल दे। मोहर्रम नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मौलवी साहब की बेटी का हाल हुआ, ऐसा हाल हमारी बेटियों के साथ ना करना। अल्लाह पाक हमारी बेटियों को हिदायत दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे, नेकी करने की हिदायत दें। अल्लाह तबारक उन सब की तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमाए जो लोग परेशान हैं, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए जो लोग कर्जदार हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें कर्ज से नजाकत अता फरमाए। जो लोग रोजी रोटी कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह तबारक उनकी मदद फरमाए और हर उस बुरे काम से अल्लाह पाक हमें मना करें जिससे अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और हर वह काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस प्रतीक का उपयोग करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा कोई भी आपकी रक्षा करने की शक्ति नहीं रखता है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, जिसने भी ताबीज पहना है उसने शिर्क किया है। इन प्रतीकों को पहनना या उपयोग करना इस्लाम में निषिद्ध है। इस्लाम को मानने वाले लोग खुदा की इबादत को सर्वोच्च कार्य मानते हैं। इस्लाम में मुख्य 5 फर्ज होते हैं, जिसमें कलमा, नमाज, जकात, रोजा और हज शामिल है। इसके अलावा इस्लाम में सुन्नत और वाजिब कार्य को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
कुरान पर आधारित धार्मिक शब्द हराम का प्रयोग निम्नलिखित पर किया जाता है। क्रियाएं जैसे शाप देना, व्यभिचार, हत्या और अपने माता पिता का अनादर करना। नीतियां जैसे रिबा, सूद, ब्याज, कुछ खाद्य और पेय जैसे सुअर का मांस और शराब। आमीन। इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जरिया बने। अल्लाह हाफिजम।